अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। आप तमाम की खिदमत में टीटीवी की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। BIS के कारगुजार सदर तारक रामाराव की साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात, ईद उल फितर की मुबारकबाद की पेश। गजवेल में ईद उल फितर पुरजोश अंदाज में की गई अदा, प्रताप रेड्डी ने ईदगाह पहुंचकर पेश की मुबारकबाद। तेलंगाना की हिंदू मुस्लिम दोस्ती गंगा जमनी तहजीब मिसाली, ईदैन के मौके पर खुशगवार मुलाकात देरीना मामूल। जिला करीमनगर के तमाम मुस्लिम आबादी वाले मवाजियात में नमाज ईद उल फितर खुशू और खुजू के साथ की गई अदा। सदर जमहूरिया मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर सीनियर लीडरान ईद उल फितर के मौके पर कौम को दी मुबारकबाद। हिंदुस्तान समेत पूरे बरे सगीर में आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई ईद उल फितर। मुल्क भर की मसाजिद और ईदगाहों में मजहबी जोश व जज्बे के साथ नमाज दोगाना की गई अदा। बुलडोजर पंक्चर हो गया, भीड़ मस्जिद धमाके किए पर अबू आसिम आजमी का तंज। रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने भीड़ महाराष्ट्र के मस्जिद में हुए धमाके के लिए वज़ीर आला और दीगर वुज़रा को ठहराया जिम्मेदार। पूरे जम्मू और कश्मीर में पुरअमन माहौल में मनाई गई ईद उल फितर। श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में ईद और नमाज दोगाना के मनाजिर। पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान शहरियों और उनके खानदानों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का हुक्म। पाकिस्तानी अफगान शहरियों की मुल्क बदरी कर दी शुरू। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BRS के कारगुजार सदर व सिलसिला के रुकन असेंबली तारक रामाराव ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी व कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि HCU में मोर और परिंदे चीख चीख कर कह रहे हैं कि क्या आपको हमारे साथ ये जुल्म होता नजर नहीं आ रहा? क्या आप उन्हें नहीं सुन सकते? राहुल गांधी KTR ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। నిన్న మొన్న మీరు చూసింటారు వందల సంఖ్యలో మెషిన్లు పోయి అర్ధరాత్రి నేను అడుగుతా ఉన్నా, మీరు ఒకటి ఆలోచన చేయండి. శుక్రవారం, శనివారం, ఆదివారం, ఈరోజు సోమవారం రంజాన్. ప్రభుత్వానికి తెలిసి 4 రోజులు కోర్టుకు సెలవులని, అందుకే ఇబ్బడి ముబ్బడిగా మెషిన్లను పంపి వందల సంఖ్యలో పోలీసు వాళ్ళను పెట్టి అడ్డం వచ్చిన పిల్లలను ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టి వాళ్ళను ఆడపిల్లలను చూడకుండా బట్టలు చింపి ఒక దుశ్శాసన పర్వానికి తెరదీసి ఇంత అరాచకం ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చేస్తున్నదో, మరి అక్కడ పక్షులు, అక్కడ నెమళ్ళు కేకలు పెడుతున్నాయి, గొంతు చించుకుంటున్నాయి. మాకు జరుగుతున్న ఈ అన్యాయం మీకు కనబడతలేదా, వినబడతలేదా అని చెప్పి రోధిస్తున్నాయి, ఏడుస్తున్నాయి. ఇది మీకు వినబడతలేదా రాహుల్ గాంధీ గారు? నేను అడుగుతా ఉన్నా. పర్యావరణ ప్రేమికులు, దేశ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు, మేధావులు మౌనంగా ఎందుకున్నారని మేము అడుగుతున్నాం, పిల్లలు అడుగుతున్నాం. మీకేం కనబడట్లేదా? ఫ్యూచర్ సిటీలో 45,000 ఎకరాలు మీరు సేకరించి అమ్ముకుంటానని ఓపెన్గా బడ్జెట్లో చెప్తున్నారు, బయట చెప్తున్నారు. మరి 400 ఎకరాలు వదిలేస్తే మీకు పోయేదేముంది? వచ్చిన నష్టం ఏముంది? పశ్చిమ హైదరాబాద్ భవిష్యత్తులో ఢిల్లీ साबिक़ वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली के आजमपुरा में वाक़ मकान पर आज बरोज़ पीर साबिक़ वज़ीर IT व रुकन असेंबली सिलसिला के तारक रामाराव ने पहुंचकर ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर BRS के कई सीनियर कायदीन और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस पुरमसरत तकरीब में सीनियर BRS कायदीन मोहम्मद आज़म अली, यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद, मोहम्मद फरहान और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए और उन्हें पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त पेश की गई। यह मुलाकात निहायत खुशगवार माहौल में अंजाम पाई, जहां सियासी व समाजी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। मोहम्मद महमूद अली ने तारक रामाराव और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए इस मुलाकात को रियासत के इत्तेहाद व भाईचारे की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी मुलाकातें आपसी रब्त व ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में माविन साबित होती हैं।
तेलंगाना भर में ईद उल फितर खुशी और अकीदत के साथ मनाई गई। AIMIM के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीरालम ईदगाह में दुआ की और मुल्क में अमन और इंसाफ की ख्वाहिश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईद उल फितर बड़ी खुशी और अकीदत के साथ मनाई गई क्योंकि लोग पीर 31 मार्च को तेलंगाना भर की मसाजिद और ईदगाहों में जमा हुए और खुसूसी दुआएं मांगी। हैदराबाद में मीरालम ईदगाह और मक्का मस्जिद में हजारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। उन्होंने नमाज की अदायगी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं ईद उल फितर के मौके पर सबको अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं और हमें उम्मीद है कि हमारे मुल्क में अमन होगा और हर एक के साथ इंसाफ होगा। मैं अपनी जानिब से, मेरी पार्टी MIM पार्टी की जानिब से हैदराबाद की तमाम अवाम, तेलंगाना की अवाम, पूरी भारत की अवाम की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन मजबूत होगा, इंसाफ सबसे किया जाएगा और हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि जिनको किस्मत मुसलमानों को अल्लाह ने तौफीक दी कि वो रमजान के रोजे रखे, उसमें नमाज अदा की, शब बेदारी की, तरावी की नमाज अदा की, ज़कात निकाला, अपना फितरा निकाला। अल्लाह हम तमाम के इस माह मुबारक में जो गुजरा है उसमें हमारी इबादतों को, हमारी ज़कात को और हमारी तरावी की नमाजों को और हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल के 11 महीने भी हम इसी तरह से अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे, हमारे दिल को आबाद रखेंगे, हमारे ज़बानों पर अल्लाह का कलाम रहेगा, अल्लाह का जिक्र रहेगा और हम अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा भी करते जाएंगे और इस मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर अमन रहेगा, यहाँ पर हम मजबूती से अपने हुकूक की मादानापीठ में वाक़ पुरानी ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन महराज ने ईद उल फितर के मौके पर तमाम मुसलमानान इस्लाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े, नमाज, ज़कात और फितरे को कबूल फरमाए और अपनी रहमतों और बरकतों से मालामाल फरमाए। हिंदुस्तान के मुसलमान और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों को मैं ईद उल फितर की मुबारकबादी देना चाहता हूं। मेरे जानिब से, मेरी पार्टी के जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके मेरे रोज़े, नमाज़ें, इबादतें, ज़कात, फितरा तमाम का तमाम कबूल करे। फिर एक मरतबा मैं ख़ास तौर से तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने को इतना बड़ा मुबारक महीना माह रमज़ान अता किया था जिसमें आप और हमने बड़ी कसरत से न सिर्फ इबादत की है बल्कि तमाम मसाजिद को आबाद रखा है। आने वाले वक्त में भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मसाजिद को आबाद रखेंगे और हम 5 वक्ता नमाज अगर मस्जिद में अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तमाम परेशानियों को दूर करेगा। मैं फिर एक बार आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। ख़ास तौर से आप लोग जो आए यहाँ पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, आपके जानिब से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और जो प्रिंट मीडिया वाले लिख रहे हैं उन सबको की जानिब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माधापुर घोटाला बेगमपेट मस्जिद आलमगीरी में सरबराह अहमद नवाब खान की जानिब से ईदगाह में रमज़ान मुबारक की नमाज का अहतमाम किया गया, जिसका इब्तिदा जामिया निज़ामिया के आलिम मौलाना अनवर साहब ने किया और एक खुतबे भी दिया गया। तकरीबन 25,000 लोगों ने नमाज अदा की। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाजुद्दीन की निगरानी में नमाज अदा की गई। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाजुद्दीन ने कहा कि मैं तमाम पुलिस, GHMC, पानी, बिजली के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी मस्जिद कमेटी की जानिब से आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुसलमानान हिंद ख़ास तौर पर ईदगाह घटाला बेगम माधापुर रोड हैदराबाद की जानिब से आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। बतौर ख़ास यहाँ के मुंतज़मीन मोहतरम अहमद नवाज़ ख़ान साहब की जानिब से
मोहतरम रियाज साहब की जानिब से और जमी अहबाब की जानिब से सभी को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद और नेक तमन्नाएँ, और इस दुआ का ख़ास तौर पर इजहार कि अल्लाह ताला मुसलमानों की ज़िंदगियों में खुशियों के साथ, खुशहाली के साथ बार बार ऐसे खुशियों के दिन लाता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह गटाला बेगम में 25,000 से ज़ायद अंदाज़तन पब्लिक नमाज में शरीक रही, और बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जगह नहीं मिलने की वजह से दूसरी तरफ जाके नमाज़ पढ़ना पड़ा, और देर से नमाज का एहतमाम किया गया। दूसरी जानिब ये ईदगाह मुसलमानों के लिए तंगदामनी का शिकवा कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में जो रुकावटें हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, और इसके लिए कोशिशें जारी हैं। ईदगाह गटाला बेगम पेट हाईटेक सिटी 100 फीट रोड से मोहम्मद रियाज हमारे इस मस्जिद के ज़िम्मेदार अहमद नवाज़ ख़ान साहब की तरफ से और हमारी पूरी कमेटी की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पे जो ईदगाह में आज जो ईद उल फ़ितर की नमाज़ हुई 10 बजे, वो ख़तीर तादाद में लोग जो है यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आए, और हम यहाँ से इस तेलंगाना गवर्नमेंट और दूसरे जमातों का भी और सनतनगर डिवीज़न के दोस्त नूर मोहम्मद ने ईदगाह के डॉक्टर सैयद नोमानुद्दीन की क़यादत में ईद उल फ़ितर की नमाज 9:30 बजे ईदगाह में अदा की गई। मौलाना सिराजुर रहमान ने नमाज पढ़ाई और बयान भी किया। इस मौके पर सैयद नोमानुद्दीन ने रमज़ानुल मुबारक का पूरा निज़ामुल औक़ात तैयार कराया और तमाम इंटरसेशंस का एहतमाम किया गया, और जामे मस्जिद जाफरी में भी रमज़ान के दौरान इंटरसेशंस का एहतमाम किया गया। जाफरी मस्जिद में 7वें पारे को पहली मंजिल पर पढ़ाया गया और ग्राउंड फ्लोर पर 3 पारे पढ़ाए गए और हदिया भी पेश किया गया। इसका एहतमाम जामे मस्जिद जाफरी में सैयद नोमानुद्दीन ने किया है, जिसमें सिराजुर रहमान साहब और सैयद नोमानुद्दीन ने तमाम आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश की और खुसूसी दुआ के साथ इख्तिताम हुआ। ईद उल फितर के मौके पर डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी रुकन असम्बली जनगांव ने ज़िला मुस्तकिल जनगांव में वाक़ ईदगाह पहुंचकर अवाम से मुलाकात की और बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर साबिक़ मुकामी काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद के मकान पर रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी के एजाज़ में ज़ियाफ़त की गई, जिसमें सदर टाउन कमेटी सुरेश रेड्डी, सदर जामे मस्जिद कमेटी मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, मोहम्मद इमरान और दूसरों ने शिरकत की। नारायणखेड़ और इससे मुत्तसिला मंडलों कनेक्टिविटी सिरगापुर, निज़ामपेट, कुल्हेर, शंकरमपेट, गेदा मुन्नवर में नमाज ईद उल फितर रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई। चुनाचे इस मौके पर ईदगाह नारायणखेड़ में नमाज ईद उल फितर 8:30 बजे सुबह अदा की गई। खुतबा और नमाज ईद उल फितर हाफिज अब्दुल हयी सूरती ने पढ़ाया। इस मौके पर फरजंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। ईदगाह नारायणखेड़ के करीब कांग्रेस पार्टी की जानिब से ईद मिलाद प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश कुमार शेटकार, रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी, साबिक़ा प्लानिंग कमेटी के मेंबर नागेश कुमार शेटकार, रियासती यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राकेश शेटकार, TPCC के रुकन श्रीनिवास ने मुसलमानों से मुलाकात करके ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नारायणखेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर MA वहीद ताहिर मदीना, साबिक़ा MPTC वो साबिक़ा मार्केट कमेटी के नायब चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम उर्फ मुमताज़ के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन मुसलमाना ने नारायणखेड़ की कसीर तादाद शरीक थी। सनतनगर डिवीजन चेक कॉलोनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सरबराह डॉक्टर मल्लू प्रसाद की जानिब से उगादी की तक़रीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी सुब्बा राजू मौजूद थे और चेक कॉलोनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम लोगों ने शिरकत की। सकाफत, रक़्स प्रोग्राम और मीटिंग्स का इनेकाद किया गया और उगादी फेस्टिवल ड्रामे का इनेकाद किया गया। इसमें अव्वल और दुआम इनाम हासिल करने वालों में आपस में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर डॉक्टर मल्लू प्रसाद, सुब्बा राजू, आनंद रेड्डी, वेंकट SVS, मल्ला रेड्डी, शारदा मैडम और तमाम अहम लोग भी मौजूद थे। విశ్వాసనామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్ష ఈ ప్రోగ్రాంకి ఇచ్చేసిన జక్కాల నివాసులందరికీ మా ఫెడరేషన్ తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. పర్టికులర్గా మా కాలనీ పెద్దలు
సుబ్రాజ్ గారు, అనంతరెడ్డి గారు, విశ్వనాథరాజు గారు, శివారెడ్డి గారు, రంగరాజు గారు, రాఘవయ్య గారు, శ్రీహరి గారు వీళ్ళందరి సహాయ సహకారాలతోనే ఈ ఉగాది ఉత్సవాలని చాలా ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి పర్టికులర్గా స్కూల్ పిల్లలు, మా కాలనీ పిల్లలు అందరికి కూడా మేము ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ విన్నర్స్ అందరికి కూడా పిల్లల ఒక 70 ప్రైజులు ఇచ్చేసాం. 70 మందికి ప్రైజులు ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో మా కాలనీ వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నందుకు వాళ్ళందరూ కూడా మేము ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రోగ్రాము గేమ్స్, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. దాంట్లో విన్నర్స్కి అందరూ కూడా ప్రైజులు ఇవ్వడం. ఉగాది అనే మా ఫెడరేషన్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం కూడా ఉగాది రోజే జరిగింది కాబట్టి ఈ ఉగాది రోజునే మేము ఫెడరేషన్ ఆవిర్భావ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం. ఉగాది సందర్భంగా జక్కాలీలో బ్రహ్మాండంగా కనుల పండుగగా ఈరోజు ఎంతో వేల మంది రావటం, ఈరోజు ఉగాది गोटा पंचायत संकीरेड्डीपल्ली, तांडा, कुर्ता, कोटा मंडल वनपर्ती जिले के मुजाफात में वाक़ हैं। दर हकीकत यह पहाड़ी इंचा गाँव के चरवाहों और मवेशी चरवाने वालों की रिहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल होती थी। अब एक IT कंपनी पहाड़ी की निजकारी के लिए हुकूमत के साथ मुआहदा करके ऑयल मिल खोलने की तैयारी कर रही है। ताहम इन चारों गाँव के गाँव वालों ने ये कहते हुए धरना मुनज़्ज़म किया कि वो इससे काफ़ी तकलीफ उठा रही हैं। अफसोस की बात है कि जो लोग इस वक्त यहाँ एहतजाज कर रहे हैं वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के कारकुन हैं। कारकुना ने कहा है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने पर हमें जूते से मारा जाएगा। इस मौके पर आसपास के गांव के लोग जज्बाती हो गए। उन्होंने नारे लगाते हुए कहा कि इस देवरा कदरा MLA मधुसूदन रेड्डी को बाहर निकालने के दिन करीब हैं, जिन्हें हमने वोट दिया और जिताया था। जिले कामारेड्डी में ईद उल फितर आज पीर को खुशी और अकीदत के साथ मनाया गया। ईद के मौके पर मुसलमान देहात के मुजाफात में ईदगाहों में एक जगह जमा होकर ईद की खुसूसी नमाज बाजमात अदा की। जो लोग ईदगाहों में नहीं जा सके और बुजुर्ग मुतालिका देहात की मसाजिद में ईद की खुसूसी नमाज अदा की गई। ईद उल फितर जो रोज़े से गुजारी गई अकीदत की तकमील, बुरी आदतों और बुरी खसलतों को तर्क करने, अच्छी सिफात को परवान चढ़ाने, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करने और नमाज तरावी की खुसूसी अदायगी का निशान है। सुबह से ही हर मुसलमान के घर को त्यौहार की खुशी से भरना शुरू हो गया है। नए कपड़े पहनकर, मुख्तलिफ मसाले जात, आंखों पर सुरमा लगाकर और सर पर टोपी पहनकर तमाम मुसलमान इज्तिमाई नमाज के लिए ईदगाहों में जाते नजर आए हैं और ईद उल फितर की खुसूसी नमाज अदा की गई। इस मौके पर एलारेड्डी हल्के के MLA मदन मोहन राव ने ईदगाह पहुंचकर खिताब किया। MLA ने अल्लाह से दुआ की है कि वो तमाम इंसानियत पर रहम करें, सबको खुश और राजी रखें, सबकी मुश्किलात दूर करें, सबको जहन्नुम से निजात दें और सबको जन्नत अता फरमाएं। नमाज के बाद बिला तफरीक ज़ात पात और मजहब सबको ईद की मुबारकबाद दी गई। ईदगाह में बाइक वक्त सैकड़ों मुसलमानों ने ईद उल फितर की खुसूसी नमाज अदा की। इस रमज़ान के मौके पर एलारेड्डी SI महेश, CI रविंदर नाइक, DSP श्रीनिवास, पुलिस अफसरान ने इस बात को यकीनी बनाया कि ईदगाह पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। पुलिस की सख्त नफरी तैनात थी। సోదరి మల్ల కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. మరి ఈరోజు ఈద్ ముబారక్. అందరికి కూడా అల్లా ప్రార్థన నుండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి జరగాలని చెప్పేసి ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గ ప్రజలకి, ప్రత్యేకంగా ఎల్లారెడ్డి టౌన్ ప్రజలందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. मुस्लिम भाइयों बहनों, आपका ईद मुबारक. हमारा अल्लाह का दुआ आपके साथ है, हमारा साथ है. आज का दिन ज़िले सिद्दीपेट के गजबेल शरीफ टाउन और हल्के के तमाम मुस्लिम आबादी वाले मवाज़ियात में आज नमाज ईद उल फितर रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें सैकड़ों फरजंदान तौहीद ने नए मलबूसात ज़ेब तन करते हुए खुशू व खुशू के साथ नमाज अदा की है और एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद पेश की। मरकजी इज्तिमा ईदगाह गजबेल शरीफ में देखा गया, जहां हज़ारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर भारत राष्ट्र समिति के पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी ने साबिक़ा सदर बल्दिया NC राजामौली गुप्ता, मार्केट कमेटी साबिक़ सदर M श्रीनिवास और दूसरों के हमरा ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। नायब सदर बल्दिया मोहम्मद ज़कीउद्दीन, साबिक़ा रुकन हज कमेटी मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान, साबिक़ सदर तंजीम अल मसादी सैयद
यूसुफुद्दीन, सैयद वलीउद्दीन मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरों से उन्होंने पुरखुलूस अंदाज में बगलगीर होकर नमाज ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। साबिका काउंसलर मोहम्मद अब्दुल रहीम ख्वाजा, विरासत अली, मोइन, लतीफ़, कमरुद्दीन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे बन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.